दोस्तों, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज हम आ चुके हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के साथ मैथ्स की सीरीज के। तो हाँ, मुझे पता है मैंने रियल नंबर्स का बोला था, बट ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा डिमांड आ रही थी थोड़ी, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी। क्योंकि क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़े वो ना ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी। क्योंकि देखो, ट्रिग्नोमेट्री ना अपने भी नया नया आया है ना, अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री नई नवेली दुल्हन की तरह आया है। ठीक है, तो उसको अच्छे से घर में प्रवेश करवाते हैं अपने मैथ्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले ना इसमें क्या है, अपन को ये जो ट्रायंगल है, ये अपन को बहुत अच्छे से पहले समझना पड़ेगा, समझना पड़ता है। ठीक है, थीटा जो है ये एक एंगल होता है, इसको अभी एंगल सी मान लो। थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। भले ही से थीटा चेंज हो जाए, मगर हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। और थीटा के जो बाजू वाली साइड होती है वो बेस होती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस, हमेशा। ठीक है, और बेस थीटा के बाजू वाली साइड। ठीक है, अभी देखो, अब ये पता होंगे ना, ये जो है ये पता होंगे ना। मतलब थोड़ा इधर उधर करके लिखा है मैंने, बट थोड़ा देख लेना। साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। और टेन थीटा को अपन sin/cos थीटा भी लिख सकते हैं, और cot थीटा को अपन cos/sin थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये ना पूरा याद रख लेना, इसको भूलना मत। इसको दिमाग में बिठा लेना, और सिर्फ बिठाना नहीं है, इसको दिमाग में उड़ाना है। देखो, दिमाग में उड़ाना है, दिमाग से नहीं उड़ाना है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, में और से में। दिमाग में उड़ा लेना इसको। ठीक है, अब ये जो है ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको वैसे आपने इधर उधर से वो देख लिया होगा, वैसे क्या बोलते हैं उसको, नेमोनिक्स देख लिए होंगे आपने, बट मैं थोड़ा और इजी वर्जन बता देता हूँ नेमोनिक्स का। देखो, पांडा भालू पांडा, हिप्पो हिप्पो भालू, पांडा भालू पांडा, हिप्पो हिप्पो भालू। समझे? देखो, पांडा, आपने ये तीनों जो टर्म्स है ना, इन तीनों टर्म्स को अपने किसी दोस्त के चेहरे से याद रखना। पांडा आपका कोई दोस्त या दोस्ती नहीं होगा, दोस्त या दोस्तनी होगा, तो उसके चेहरे से याद रखना। भालू भी, और हिप्पो तो आपका कोई दोस्त होगा ही होगा जिसको आप बोलते होगे। ठीक है, तो उसको याद रखना। अब साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर, पांडा मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। हिप्पो मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वही वही कॉस थीटा जो होता है वो भालू अपॉन हाइपोटेनियस, भालू अपॉन हिप्पो, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पांडा अपॉन भालू। ठीक है, अभी देखो, जो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये साइन का उल्टा होते हैं। मतलब सॉरी, साइन कॉस और टेन का उल्टा होते हैं। ये बोलते हैं भाई हम तुम्हारे जैसे हैं ही नहीं, हम तुमसे उल्टा ही हैं। और ये ऐसा एटीट्यूड में बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ना उल्टा होना मतलब दिमाग नहीं होना होता है। ठीक है, अभी देखो, ये हो गया। अभी ये टेबल जो है ना, ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेबल अगर आप भूल गए तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री रहने दो, ट्रिग्नोमेट्री मार्क्स। क्योंकि इस टेबल से ही 6 मार्क्स उठ के आ जाते हैं। इस टेबल से 6 मार्क्स, समझ रहे हो? मतलब ऐसे इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, हर एक सेट में आता है। ठीक है, अब देखो, इसको ना लोग रटते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। इसको लोग रटते हैं, लेकिन मैं इसका जुगाड़ बताता हूँ ना, इसको क्या करना है। देखो, साइन आपको बस ये वाला रो याद रखना है, पहले नंबर वाला रो। ठीक है, साइन थीटा जो होता है, मतलब साइन ने लिखा है पर ठीक है, थीटा थीटा भी वही होता है। तो इसमें स्टार्टिंग जीरो से होती है, लेकिन एंडिंग वन से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग जीरो से लेकिन एंडिंग वन से। अभी देखो, बीच में क्या क्या आता है, जीरो,
फिर 0 के बाद आधा मतलब 1/2, फिर 2 पर रूट लगा दो, फिर √3/2, फिर एंडिंग 1 से होती है। ठीक है, आपने ये याद रख लिया, बस आपको पूरा हो गया याद। ठीक है, क्योंकि ये कॉस जो होता है ना, जैसे साइन ऐसे चल रहा है, कॉस ऐसे हो जाएगा, साइन ऐसे, कॉस ऐसे हो जाएगा, समझे? साइन ऐसे, कॉस ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो 1 था ये यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, और 0 यहाँ आ गया। ठीक है, समझिए। और फिर उसी से tan जो है साइन बाय कॉस निकल जाएगा। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, और कॉड जो है वो साइन का उल्टा, ओ कॉस बाय साइन होता है, फिर 1/tan होता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना था, बाकी सब निकल जाता। ठीक है, इसका भी जुगाड़ हो गया। अब ये याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एडनिटीज याद रख लेना। अब इसको देखो, इसको कैसे याद रखना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये तो याद हो रही, तो रटा ही गया होगा ऐसा आपको। आपने इतना तो मतलब बहुत जगह सुन ही लिया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देखो इसको कैसे याद रखना है? टेन के साथ कॉस लगा, मतलब कि कॉस का उल्टा, टेन के साथ कॉस का उल्टा लगा, तो टेन सेक में से टेन माइनस हुआ तो 1 बचा, कॉसेक में से कॉट माइनस हुआ तो 1 बचा। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, इजी है। अभी देखो, अभी क्वेश्चन करें, रेडी हो, रेडी हो? भाई थोड़ा जोश दिखाना यार कमेंट में, कि मतलब फोड़ना है अब मैथ्स, अब तुम्हारा समय आ गया है। ओह सॉरी, समय तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा अभी इस पर, बाद में बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा समय आ चुका है मैथ्स को फोड़ने का, तो अभी जोश दिखा देना, एक बार कमेंट में आग बरसा देना। और आग बरसा ही रहे हो तो फिर कोई फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा देना, वरना सब आग बरसाते रहेंगे तो फिर ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ। अभी देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं, आई होप दिख रहा हो, हाँ। कॉसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। अभी देखो, कॉसेक स्क्वायर 30 याद है, नहीं है, भूल भी गए, कोई बात नहीं, याद करो। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें पहले वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर अगर आंसर मैच हो जाए, अगर आंसर आ जाए, तो फिर वीडियो को अनपॉज करके एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, और अगर आंसर ना आए तो भी वीडियो को अनपॉज करना और देख लेना सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉसेक 30, कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक 30 क्या होता था याद है? साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साइन 30 क्या होता है? 1/2 है ना। अब कॉसेक 30 क्या होगा? 2, क्योंकि कॉसेक क्या होता था? साइन का उल्टा। वो बोलता है मैं साइन की तरह नहीं चलता, मैं उल्टा चलता हूँ। ठीक है, साइन 45 क्या होता था? साइन 45 याद है? याद है? नहीं याद, भूल भी गए? अरे 1/√2। ठीक है, अब सेक 60 क्या होता है? कॉस 60 याद है तुमको? नहीं याद? 1/2 होता है ना। साइन 30 क्या होता है? 1/2, कॉस 60 1/2, सेक 60 1/2। ओ सेक 62, क्योंकि सेक भी बोलता है भाई मैं तो उल्टा चलता हूँ कॉस से। ठीक है, तो ये टू आ गया, सेक 60। अब देखो सब पे स्क्वायर लगा है, तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 60 क्या था? 2 था, 2 का स्क्वायर 4। साइन 40 में क्या था? 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/4। अब इसका ये 2 था, इसका होल स्क्वायर 4, 4 से 2 कट गया, ये बच गया। ये भाई देख, 2 से ये 4 मत निपटा देना, वो इन्विजिलेटर जो मार्क्स देते हैं ना, वो तुमको निपटा देगा भाई। हाँ ठीक है, हाँ तो ये देखो, एक सेकेंड, आउच। हाँ अब देखो, 4 से 2 निपटा, 2 जब मल्टीप्लाई होता है ना तभी काट सकते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये 4 से 2 कटा 2 टाइम्स, और ये -4 था, 2 -4 -2 होता है। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, इसका आंसर आ ही गया होगा।
अगला वाला भी बहुत ईजी है। पहले इसको ट्राई करना, अगर ना बने तो वीडियो को अनपॉज करना, पहले वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, ना बने अनपॉज करना, चेक करना कि क्या गलती करी थी, फिर वापस अगला वाला ट्राई करना। ठीक है, इसके ना थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना क्योंकि इससे डिग्री आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी से ही कर लेना, और मतलब क्योंकि ना बस आपको इसमें डिग्री जो एंगल होते हैं ना इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको याद ही हो जाए, पूरा याद हो जाए। ठीक है, अभी देखो इसमें 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अभी देखो cos स्क्वायर 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, रूट 1/2 होता है ना, cos 60 1/2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब sec 30 क्या होता है, sec 30 क्या होता है, पहले ये याद करो कि cos 30 क्या होता था, √3/2। sec क्या बोलता है, मैं cos से उल्टा चलता हूँ तो 2/√3। ठीक है, और tan 45 तो 1 होता है। देखो tan 45 और cot 45 को याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि ये दोनों 1 होते हैं। ठीक है, और बीच के होते हैं दोनों 1 होते हैं, tan 45 cot 45 अपन 1 है। ठीक है, और sin 30 क्या होता है, 1/2। cos 30 क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब 5 इंटू ये क्या था, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, sec 30 क्या होता था, 2, अब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ओ सॉरी sec 30 sec 30 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3। ठीक है, -1। अभी और नीचे साइन 30 1/4, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर लगाए तो 1/4 बनेगा। और cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 3/4। ठीक है, अब देखो अपॉन में तो आ गया 1 + 3 अपॉन 4 तो 1 + 3 4 होता है, एलसीएम सेम है, 4/4 1, तो डिनोमिनेटर तो इस पूरे का डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, मतलब कि इतना तो हो गया, मतलब कि अब इस नीचे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया। ठीक है, अब ऊपर देखो 5/4 प्लस 16/3, ये 4 देखो 2 × 2 4, 4 4 सा 16 अपॉन में √3 है, √3 का 3 बन जाएगा। ठीक है, 5/4 प्लस 16/3 और -1। ठीक है, अभी देखो अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता होगा ना, जो ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो 4 और 3 से। तो क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी एलसीएम आ जाता है, सिंपल ट्रिक। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 आया। अब 4 में ऐसा कौन सा 4 में कितने टाइम्स 4 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिससे 12 आ जाए, तो वो 3 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 की 12 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करूँ। 1 में क्या भाई 1 को अकेला मत छोड़ना, है ना, 1 बुरा मान जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 12 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक है, तो इसमें 1 को मल्टीप्लाई, इसमें 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सॉरी इसमें, अब ये 15 बन गया, ये 64 बन गया, और ये 12 बन गया माइनस। अब इसके आगे तो कर ही लोगे ना, 67/12 आया आंसर। ठीक है, आ गया होगा आई होप आप सभी का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, अरे दिख क्यों नहीं रहा, हाँ ए भाई दिख जा यार, हाँ। cot स्क्वायर 30 -2 cos स्क्वायर 60 -3/4 sec स्क्वायर 45 -4 sec स्क्वायर 30। ठीक है, ये होमवर्क है, बहुत ईजी है, कर लोगे आराम से। ठीक है, अब थोड़े आगे के क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो इन अ ट्रायंगल ABC, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो याद रखना कि जब भी ट्रायंगल ABC बोले ना, ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो ABC।
ठीक है। राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल बी पर है, टेन ए जो है वो 1/√3 दिया है, अपन को साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन सी निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पर जो मेन तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसी से करना वरना मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई वाले अलाउड नहीं करेंगे दूसरा तरीका, ठीक है। अभी देखो टेन ए है हाँ टेन ए, पहले मैं आपको दूसरा वाला तरीका बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन नहीं है। देखो टेन ए अपन को दिया 1/√3, अब ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर 1/√3 आता है टेन में, कौन सा याद करो, टेन 30 है ना। अब देखो आप टेन 30 और टेन 60 को भी ऐसे याद रख सकते हो कि टेन 30 1/√3 होता है और टेन 60 उसका रेसिप्रोकल होता है √3, ठीक है। तो टेन 30 जो होता है वो 1/√3 है। अब अपन को परपेंडिकुलर पता है, अपन को बेस भी पता है, ठीक है। पहले अपन देख रहे ए के पर्सपेक्टिव से, ए के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर जो है वो है 1 और बेस जो है वो है √3। अब अपन को सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को साइन ए चाहिए, ओ सॉरी हाँ अपन को साइन की वैल्यू चाहिए, साइन सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो अपन को एंगल ए तो पता है, एंगल ए तो अपना 30 है, एंगल ए जो है वो 30 है, ठीक है। एंगल ए तो अपना दिख रहा है, आई होप दिख रहा हो, हाँ एंगल ए तो अपना 30 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो एंगल ए पता है 30, तो उससे साइन ए आ गया, साइन ए 1/2, पर अभी साइन ए की ज़रूरत नहीं है, अब साइन सी की ज़रूरत है, कि साइन सी अपन को निकालना है। देखो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, मतलब और 1/2 क्या है, P/H। देखो बेसिकली जो साइन 30 है वो है 1/2 और ये है P और H, ठीक है, ये P और H है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर 1 है और H2 है, H2 देखो इससे निकल गया, H इसी से निकल गया, ठीक है। साइन 30 लगाया, अपन ने 30 कहाँ से निकाला था, एंगल ए 10 से, और फिर जो 30 था वो साइन ए में रखा, साइन ए से 1/2 निकल गया, है ना। साइन मतलब हाइपोटेनियस निकल गया 2, पर अभी हाइपोटेनियस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब हाइपोटेनियस की ज़रूरत है पर जो जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें नहीं है, तो हाइपोटेनियस निकला। अब एंगल सी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अपन कि एंगल सी को क्या दिखता है, एंगल सी को दिखता है कि √3 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा, क्योंकि राइट एंगल अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो साइन सी है वो क्या बनेगा, √3/2, जो कि साइन 60 होता है, तो एंगल सी निकला अपना 60, एंगल सी अपना 60 डिग्री निकला, ठीक है। अब ये 60 निकला, अभी देखो इसका जो है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप 11th में पढ़ोगे, इसको अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में A+C, ये जो है ये होता है, ठीक है, ये जो है ये होता है, ठीक है। पर इसको आप अपने एग्जाम में मत करके आ जाना, क्योंकि मार्क्स काट देगा फिर जो चेक करने वाला होगा, ठीक है। तो ए अपना निकला 30, सी अपना निकला, सी कितना निकला था 60, साइन 30 + 60 = साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। तो ये आ गया 1, हो गया, इसका आंसर ऐसे आ गया। वरना अपन को निकालना ऐसे है, पहले हाइपोटेनियस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ये जो ऐसे था ना साइन 30 से हाइपोटेनियस आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो साइन ए आया 1/2, साइन सी आया √3/2 और कॉस सी आया 1/2 और कॉस ए आया √3/2, ठीक है। देखो साइन ए कैसे आया था, हाइपोटेनियस निकाला, परपेंडिकुलर अपन को पता था 1 है, हाइपोटेनियस 2 था, ये 2 आया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है तो 1/2 बन गया। साइन सी अपन को परपेंडिकुलर, साइन सी के पर्सपेक्टिव से अपन को परपेंडिकुलर पता है √3 है,
और हाइपोटेनियस अपन ने निकाल लिया 2, और कॉस सी अपन को सी के पर्सपेक्टिव से पता है बेस क्या है 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2, कॉस ए √3 अपन को कॉस ए के पर्सपेक्टिव से भी पता है कि बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा तो वो 2 ही रहेगा। अब ये जो है इसमें मतलब ये यही है बेसिकली। हाँ तो इसमें ये सबकी वैल्यू डाल के निकाल लेना 1/2 कॉस सी और फिर कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। ठीक है, समझ गए। फिर इसके आगे आंसर इससे भी 1 ही आएगा, ये 1/4 बन जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा क्योंकि √3 × √3 3 होता है, 2 × 2 4 होता है। 1 + 3 अपॉन में एलसीएम तो सेम ही है तो 1 + 3 4 बना, 4/4 1। ठीक है, आंसर 1 आ गया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड रुकना, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना, 1 मिनट दिख रहा हो, काश आई होप दिख जाए। हाँ इसमें ना ये 8th क्वेश्चन देखना, 8th। ठीक है, 8th क्वेश्चन दिख रहा है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखना, इफ ट्रायंगल ABC is right angled at C then the value of cos A + B is। अभी देखो एक ट्रायंगल बना दो, वैसे इसमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले cos A + B निकालना है, तो इसमें ना पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, इतना तो पता ही होगा, है ना। ठीक है, अब जो एंगल C है वो अपन को 90 दिया हुआ है, तो एंगल A + एंगल B + 90 = 180। ठीक है, अब एंगल A + एंगल B जो 90 था वो उधर जाके 180 से माइनस होके भी 90 बन गया, तो एंगल A + एंगल B भी 90 के बराबर है। ठीक है, अब दोनों साइड को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस से क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, अपन को कॉस के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस से मल्टीप्लाई करा तो कॉस A + B = कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आगे अपना कॉस A + B जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इस मैं ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 और लेक्चर लाऊंगा आज ही, तो आज और लेक्चर आ जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।